नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे डोंगरगढ़ की, जहां ग्रामीण क्षेत्र में करंट लगने से 2 लोगों की हुई मौत। साथ ही चर्चा होगी झारखंड की, जहां भाजपा के नेता अमर बाउरी के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं ने की बैठक, और खंडवा के ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की जान के साथ हो रहा खिलवाड़। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में एक बच्चे और एक 35 वर्षीय आदमी की करंट लगने से मौत हो गई। विद्युत विभाग ने जांच में पर्दा डाला है। आपको बता दें कि ग्राम कान्हार गांव में बड़ी लापरवाही सामने आई है। खेल खेल में गांव का एक 6 वर्षीय बच्चा ट्रांसफार्मर में लगे खोले हुए कटआउट बॉक्स से पकड़ लिया था, जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं उसकी जांच में विभाग ने अपने कर्मचारियों को क्लीन चिट देते हुए जिसकी जमीन पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसे दोषी पाया। क्षेत्र के सहायक अभियंता का कहना है कि ट्रांसफार्मर ऊंचा था, लेकिन जिसकी जमीन थी उसने वहां मिट्टी डाल दी थी, जिससे उसकी ऊंचाई कम हो गई थी। वहीं 3 दिन पूर्व ग्राम चौतना में हुई एक घटना के मामले में विभाग ने अपने कर्मचारी को क्लीन चिट दे दी। ग्राम चैतना में एक निर्माणाधीन मकान में काम करते हुए हाईटेंशन लाइन में आने से एक 35 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई थी। विद्युत विभाग ने मामले की जांच में मकान मालिक को दोषी ठहराया तथा उस पर कार्यवाही के लिए पुलिस थाने पर एफआईआर करने का पत्र लिखा गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जो हाई टेंशन तार में वहां पर हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया, हमारे अधिकारियों के द्वारा, वहां पर यह पाया गया कि उपरोक्त व्यक्ति के द्वारा बिना विद्युत विभाग से सूचना दिए मकान निर्माण किया गया, और मकान निर्माण करने के पश्चात उनके द्वारा जो है बिना हमको सूचना दिए हाई टेंशन लाइन के जो पास में पोताई का काम किया गया, जिसके कारण ये विद्युत दुर्घटना हुई है। और उस विद्युत दुर्घटना के तहत हमने वहां पर जानकारी लेने से पता चला कि उस व्यक्ति ने खुद यह कबूला है कि हमने विद्युत विभाग से किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई और हमारे द्वारा यह काम किया गया है। इसके कारण हम हमारे विभाग के द्वारा उनके विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। कन्हार गांव में जो विद्युत दुर्घटना हुई, वहां पर हमारे अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। उस स्थल पर यह पाया गया कि वहां पर जो है ट्रांसफार्मर का जो ज़मीन से जो ऊंचाई है वो ज़मीन में मिट्टी डालने के कारण कम हो गई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा तुरंत वहां कार्रवाई करते हुए वहां ट्रांसफार्मर को नया डीपी बनाकर ऊंचा फिर से किया गया तथा संबंधित जमीन मालिक को, जिसने बिना विद्युत विभाग को सूचना दिए वहां पर मिट्टी डंप किया था, इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। डोंगरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के महीजा मंदिर पुलिस चौकी क्षेत्र टेनी ग्राम सभा की रहने वाली सुनीता देवी, जो अनुसूचित जाति की स्वर्गीय रामकेशन की पत्नी हैं और बगल में राजकुमार केसवानी 2025 तक का एग्रीमेंट जमीन का कर इट्टी का भट्टा चला रहे हैं और लंबे समय से काबिज हैं। लेकिन सुनीता देवी का कहना है कि हम खागा तहसील में बार बार शिकायती पत्र दे रहे हैं कि जमीन गाटा संख्या 24 पर राजकुमार केसवानी अवैध रूप से कब्जा किए हैं। वह जमीन हमारी है, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं और मजबूरन खागा तहसील में 29 नवंबर को अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए और तभी न्यायिक एसडीएम ने देखा तो तुरंत राजस्व और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जमीन पैमाइश कराई, जिसमें सभी लोगों ने सिग्नेचर बनाए और संतुष्ट हो गए। और सुनीता नाप से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए संतुष्टि पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। आइए सुनाते हैं क्या कहा सुनीता देवी और राजकुमार केसवानी ने। सुनीता देवी का काफ़ी कुछ बिंदुओं पर आरोप है कि हमारी ज़मीन पे कब्जा है और हम पर कुछ अगर होता है तो उसके जिम्मेदार ये होंगे। क्या ऐसा कुछ है? क्या धमकी वमकी देते हैं क्या? नहीं धारे भाई, हम लोग व्यापारी हम कोई किसी को धमकी आज तक कोई कह नहीं सकता। कभी हम लोग बेतकते से भी नहीं कहते हैं जी। मामले की हम ये 2010 में भट्ठा लगवाए थे जी। तब इसकी नाप जोख हुई थी जी। नाप जोख हुई तो हमने इसको, ये ज़मीन हमारी एग्रीमेंट में है जी 2025 तक के लिए जी। और ये क्या मामला क्या नहीं हमको नहीं मालूम। राजस्व टीम गई भी नाप के लिए जी। नाप से हम संतुष्ट भी, हमें क्या करना भाई, जो हमारी ज़मीन एग्रीमेंट में है कुछ हमने उसमें बैनामा करा रखा है जी। ये हकीकत है और जितना हमने कराया उसमें हमारा कब्जा आज 5 साल से है बराबर जी। और वो बेबुनियाद हम लोग पर सब इल्ज़ाम लगाती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। बाकी हमारे यहाँ उसके यहाँ पानी जाते हैं, हमारे यहाँ से उसकी लाइट जाती है जी। मदद मदद भी करते थे बराबर गरीब जान के। अब उल्टा हमारे ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये सब बेबुनियाद है। यहाँ एसडीएम साहब के पास हमने आए और अपनी बात रखी। एसडीएम साहब ने कहा है
कि यदि गलत हो रहा बिना नाप के बिना हट के कोई किसी का कब्जा है तो आप 116 दायर कीजिए। यदि भट्ठा वाला के सारे कागज मिलना चाहिए तो उसके भट्ठा बंद करवा देंगे। हम साहब के बात से संतुष्ट हैं जी। और यदि एक बात और कहना चाहूँगी तो बार बार मुझे धमकी दी जाती है, इतने बड़े लोगों से लड़ाई लड़ रही है, मुझे और तेरे बेटे को मार दिया जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि यदि मेरे घर में मेरे बेटे को मुझे और जो मेरे सहायता करने वाले को कुछ भी होगा तो इसके आभारी मदन कुमार उर्फ राजकुमार, इनके सगे दोनों भाई और राजस्व विभाग के हल्का लेखपाल सत्य प्रकाश यादव भी होंगे। इसी फतेहपुर से सीनू संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। संविधान गौरव पखवाड़ा के तहत भाजपा के विधायक दल के नेता सह झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के आगमन को लेकर डाक बंगला परिसर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने की। इस बैठक में शनिवार को डाक बंगला प्रांगण में विधायक दल के नेता के आगमन की तैयारी को लेकर मंडल कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया गया। वहीं कार्यक्रम की अब तक हुई तैयारी एवं अन्य व्यवस्था पर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर पूरे राज्य भर में संविधान गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत भाजपा विधायक दल के नेता सह झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी हिरनपुर मंडल संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक टिप्स दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बाउरी जी का कल पाकुड़ जिले में आगमन हो रहा है। संविधान गौरव पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत कल वो पाकुड़ जिले के हिरनपुर मंडल में एक संगोष्ठी को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ संगठन का भी मूलमंत्र उन सबको प्राप्त होगा। और ये विशेष कार्यक्रम संविधान गौरव पखवाड़ा के अंतर्गत किया जा रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती से शुरू हुआ ये पखवाड़ा पूरे झारखंड में है, राज्य भर में चल रहा है, जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समाज के लिए जो किया और देश के लिए जो किया और संविधान जो उन्होंने निर्माण किया, जिसके कारण देश का एक एक नागरिक आज अपने अधिकारों के दम पर खुद को सबसे मजबूत खड़ा पाता है। तो उनको ही ये सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए विशेष कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित की गई। इसमें अमर कुमार बाउरी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी आ रहे हैं, उनके विचारों से लोग प्रभावित हों, उनके विचारों को लोग सुने, उसी को लेकर आज हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी के सभी तमाम कार्यकर्ता इस तैयारी बैठक में लगे हुए हैं ताकि इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य में बना सकें। धन्यवाद। झारखंड से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। नर्मदा नदी में लगभग 300 नावों का संचालन नगर परिषद की देखरेख में हो रहा है, जिसमें 150 अवैध नाव बिना लाइफ जैकेट के श्रद्धालुओं को निर्धारित शुल्क से 4 गुना राशि लेकर जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। घाटों पर नर्मदा स्नान के लिए श्रद्धालुओं को घाट नहीं बचे। नगर परिषद द्वारा सुव्यवस्थित नौका संचालन नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि अवैध नावों पर प्रभावित कार्यवाही तथा बॉन्ड भरने के निर्देश एसडीएम सीएमओ को दिए, किंतु खानापूर्ति की कार्यवाही कर कर्तव्य की इतिश्री की गई। नाविक संघ अध्यक्ष ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। निर्मित ना हो, साथ ही आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो अनाउंसमेंट में जो बातें कही जाए उसको ध्यान से सुने और शासकीय निर्देशों का पालन करें। अवैध नावों के संबंध में सर क्या दिशा निर्देश? अवैध नावों के संबंध में भी पूर्व में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने नाविक संघ के लोगों को बुला के बातचीत की थी। दोपहर में भी उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने बताया था मैं आ रहा हूँ कार्य से। तो अभी एसडीएम और टीआई और जो हमारे नगर परिषद के लोग मिलकर अवैध नावों को वहाँ से हटाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वो किसी भी स्थिति में वहाँ पर ना रहें। यदि आवश्यक होगा तो हम बॉन्ड भी भरवाकर उनको कार्रवाई के लिए सुनिश्चित करेंगे। तो जो मीटिंग के दौरान जो चीज़ें सामने आई हैं। खंडवा से सीनियर संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट।
उन्नाव के दोस्ती नगर मार्ग पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों बाइक समेत खंती में जा गिरे। इसी दौरान ट्रक भी अनियंत्रित होकर खंती में उन पर पलट गया। इसमें दोनों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने क्रेन से ट्रक को हटवाकर शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने शिनाख्त के बाद परिजनों को सूचना दी और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। आज दिनांक 1 दिसंबर 2023 को समय करीब 8:30 से 9 बजे सुबह के बीच में थाना कोतवाली सदर क्षेत्रांतर्गत उन्नाव हरदोई मार्ग पर ग्राम किशोरी खेड़ा के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक मोटरसाइकिल के ऊपर पलट गया, जिससे मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति नाम व पता ज्ञात की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तुरंत थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के हाइड्रा की मदद से ट्रक को हटवाया गया व शवों को शिनाख्त सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। राकेश यादव। जो ट्रक से और बाइक से एक्सीडेंट वो हमारे लड़के हैं। कहाँ आए थे? ये उन्नाव आए थे कल घर से, आज घर यहाँ उन्नाव से घर जा रहे थे। कौन? मोहित और विजेश। कहाँ के रहने वाले हैं? नया गांव, थाना मल्लावा। और विजेश हमारे लड़के की साले हैं, तो थाना कासिमपुर, ग्राम करौंदी खेड़ा, हिया। तो यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ उन्नाव। किसी काम से आए थे? हाँ, उनके माई मामा रहते हैं, उन्होंने बुलाया था, इसीलिए आए थे। वो कहाँ पे रहते? आवास विकास कॉलोनी। अच्छा, तो ये वापस घर जा रहे थे? घर वापस जा रहे थे। अच्छा, आपको सूचना कैसे मिली? हमें यहाँ से यहीं से गई है, उन्नाव से कोतवाली से, वहाँ करौंदी खेड़ा, सारे लड़के के पास वहाँ घर पे। उन्होंने हमको बताया, तब हमें जानकारी हुई, तो वो सब साथ में आए, तो सभी लोग। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।